बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस पॉलिटिकल साइंस पे। आज की वीडियो बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएस पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे वो स्टूडेंट जो बीएस पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जो बीएस पॉलिटिकल साइंस या एमए पॉलिटिकल साइंस, एमएससी या एमए पॉलिटिकल साइंस कर चुके हैं और बट इसके जो स्कोप है उससे आगाह नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, बीएस या एमए पॉलिटिकल साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसका दौरानिया कितना है। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बीएस या एमए पॉलिटिकल साइंस के फ़ी पैकेजेस क्या हैं, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में कितने हैं और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में कितने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस पॉलिटिकल साइंस का जॉब एरिया कौन कौन सा है, मींस एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है, फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है, जॉब्स कहाँ कहाँ ऑफर होती हैं। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस पॉलिटिकल साइंस का करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस पॉलिटिकल साइंस करने के बाद आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी पैकेज कितना हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस द ब्रांच ऑफ नॉलेज डेट डील विद द स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के स्टेट और सिस्टम को ये डील करती है। द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियर। सिंपल लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो पॉलिटिशियन है ना, जो सियासत है, उसके मतलब जो नॉलेज है वो इस डिग्री के अंदर हासिल किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें बीएस पॉलिटिकल साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर बीएस पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है तो आपका इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। आपने एफएससी मेडिकल की या आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है, आपने आईसीएस किया है, आपने आईकॉम किया है, डीकॉम किया है, एफए किया है, ठीक है ना, या इसके इक्वल आपने कोई तालीम हासिल की, 12 क्लासें आपके पास हैं, उसके बाद आप बीएस पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है। और अगर आप इसके मेरिट की बात करें, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में जो टॉप रैंकिंग के यूनिवर्सिटीज़ हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें बीएस पॉलिटिकल साइंस का जो सा मेरिट है वो 80% प्लस पे रहता है। पाकिस्तान की जो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, ठीक है ना, अदरवाइज गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 70% से लेके 90% तक ये मतलब कि मेरिट रहता है बीएस पॉलिटिकल साइंस का गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बात करें तो डियर स्टूडेंट, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में इसका मेरिट 50% या इससे अबव आपके मार्क्स हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर बीएस पॉलिटिकल साइंस। तो फिर आप बीएस पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और सेकंड नंबर पे देखें, अगर आप बीएस करते हैं तो डियर स्टूडेंट, बीएस 4 साल की डिग्री है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो सा है वो 6 माह होता है। और उसके बाद अगर आप बीएस में जा रहे हैं तो इंटर के बाद चले जाते हैं। अगर बात स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, उन्होंने बीए किया है, बीएससी की, बीकॉम किया या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने एडीपी की हुई है या एडीए किया हुआ है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, मीन्स ग्रेजुएशन उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, 14 साल तालीम की डिग्री है और वो मतलब कि पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, देन वो एमए पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। ठीक है ना। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% मार्क्स हों और उसके बाद ये वाली जो सी डिग्री है 2 साल का होगा। एमए पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का है और इसके 4 सेमेस्टर हैं और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ इसको एनुअल सिस्टम में भी करवा रही हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप एमएससी पॉलिटिकल साइंस में या एमए पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं देन उसका जो सा मेरिट है वो इंटरमीडिएट की निस्बत थोड़ा सा लो होता है, कम होता है, 60 to 70% के राउंड अबाउट रहता है, 80% से बिलो ही होता है। तो देन आप एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन रेगुलर ले सकते हैं। और अगर आप इसकी फ़ीस शेड्यूल की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में जाने के लिए, बीएस पॉलिटिकल साइंस करने के लिए या एमए पॉलिटिकल साइंस करने के लिए पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में इसका जो फ़ी पैकेज है वो 30,000 से लेके 50,000 तक पर सेमेस्टर है। 30,000 to 50,000 पर सेमेस्टर के फ़ी पैकेजेस है पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम 50,000 से लेके 70,000 प्लस तक उनका पर सेमेस्टर पैकेज है।
तो ये इनके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के पैकेजेस थे। और अब हम मेन बात करते हैं कि जिस वजह से स्टूडेंट किसी भी डिग्री में इन होता है, अगर वो किसी भी डिग्री में जाता है वो सबसे पहले देखता है कि इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ इसके लिए जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस पॉलिटिकल साइंस का जौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया है, स्कोप है, जॉब्स हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर जॉब्स ऑफर होती हैं, जज ऑफ लॉ, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, सिविल सर्विस ऑफिसर, और उसके बाद पॉलिटिकल एडवाइज़र के तौर पर जॉब्स ऑफर होती हैं, टीचिंग एंड रिसर्च इन लॉ के तौर पर जॉब्स ऑफर होती हैं, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के तौर पर जॉब्स ऑफर होती हैं, इंजीनियर फॉर सोशल प्रोजेक्ट के तौर पर जॉब ऑफर होती हैं, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के तौर पर जॉब ऑफर होती हैं, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ नेचुरल एंड रिसोर्स प्रोग्राम के तौर पर जॉब्स ऑफर होती हैं, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइंस स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जॉब्स ऑफर होती हैं, और दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बीएस पॉलिटिकल साइंस के बाद या एमए पॉलिटिकल साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आप सर्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पॉलिटिकल साइंस की जॉब और जो पॉलिटिकल साइंस की एजुकेशन ऑफर कर रही हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पाकिस्तान की, तकरीबन कोई 70% प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ऑफर कर रही हैं। उसमें चंद देखिए, जिसमें सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर पॉलिटिकल साइंस की जो उनसे डिग्री ऑफ़र कर रही है। उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी DI खान, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, गुजरात यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और उसके बाद कैज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की, वो वाली ऑफ़र कर रही हैं कौन सी डिग्री, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये यूनिवर्सिटीज़ के बाद अब जो असल चीज़ आ जाती है स्कोप के बाद, वो अर्निंग पे आ जाती है, सैलरी पैकेज पे आ जाती है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कितना पैकेज हो सकता है। डियर स्टूडेंट, देखिए अगर पब्लिक सेक्टर, ये हमारे पास एरिया है जहाँ जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर में चले जाते हैं, मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं, तो देन आपकी जौन सी सैलरी है वो आपके स्केल पे डिपेंड करती है। जौन सा आपका स्केल होगा, आपका 9वां स्केल है, आपका 12वां स्केल है, 13वां है, 14वां है, 15वां है, 16वां है, 17वां है, जौन सा आपका स्केल, आपके स्केल पे अगर मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करें 30,000 से लेके 50,000 प्लस तक आपका स्टार्टिंग पैकेज हो जाता है, ठीक है ना। और अगर अब इसका असल बात करें, ये पॉलिटिशियन की एक डिग्री है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस है। ये करने के बाद ज़्यादा लोग जो है ना वो जो सियासत है ना उसके अंदर इन होते हैं। सियासत के अंदर जब इन होते हैं तो वो सियासत में आपको पता है वो MN है, MPA हैं, वो उनको एक बहुत लंबा है उनका एक सफ़र होता है, उनको वहाँ तक जाते जाते एक टाइम लगता है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ज़्यादातर लोग पॉलिटिशियन में चले जाते हैं, और पॉलिटिशियन में वहाँ हज़ारों की बात नहीं होती, वहाँ लाखों की बात होती है डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वैसे किसी फर्म में काम कर रहे हैं, किसी और एरिया में काम कर रहे हैं, आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा मिनिमम 20,000 to 30,000 तक आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस उस फील्ड के अंदर इंक्रीज़ होता जाएगा तो वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप 1 लाख प्लस तक भी चले जाएंगे। और देखें डियर स्टूडेंट, बाज़ गवर्नमेंट सेक्टर की ऐसे जॉब्स ऑफर होते हैं जिसमें वो जस्ट कहते हैं कि आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, 16 साल आपके पास तलीम हो। वो नहीं कहते कि आपने BS इंग्लिश किया हो, उर्दू किया हो, या फला मास्टर डिग्री हो वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं। वो जॉब जो भी ऑफर करते हैं वो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री पे कहेंगे ना हमको रिक्वायर हैं, तो देन आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आप आर्मी में काम कर सकते हैं, आप नेवी में काम कर सकते हैं, रेंजर में काम कर सकते हैं, मीन्स फौज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आप उन एरियाज़ में आपके लिए जॉब्स ऑफर होती हैं और आप वहाँ काम कर सकते हैं। और दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भी दीगर फर्म्स जो सी हैं वो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आप फिर जिस डिग्री के अंदर इन हो गए हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसमें मुकम्मल नॉलेज, मुकम्मल महारत समझ लें आप, ये आपके पास होना ज़रूरी है कि आप अगर BS पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। ज़्यादातर लोग BS पोल साइंस करने के बाद मुकाबले के कंपटीशन में इन होते हैं, CSS, PMS, PCS, ठीक है ना, ये जो से कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं स्टूडेंट उसके अंदर इन होते हैं।
तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये एरिया भी आपके लिए है और जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है BS पोल साइंस वालों के पास, तो देन डियर स्टूडेंट्स आप कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर भी ज़रूर इन हों, ठीक है ना। किस्मत आजमाई कीजिए, मेहनत करके अंदर इन उस मेहनत करके आप इन हो जाएं इन कंपटीशन के एग्ज़ाम में और अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें आज की वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, मेरिट और उनके फ़ी पैकेजेस, एम्प्लॉयमेंट एरिया और टॉप की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे ऑफ़र करती हैं, इन तमाम के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।